अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अजीज अतिबाई कराम। आज हम राशा के ऊपर बात करेंगे। ये एक ऐसा मर्ज है जो अमूमन बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन गाहे बगाहे कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिनको जवानी की उम्र में भी ये मसला पैदा हो जाता है। इसमें हाथ कांपते हैं, बाज़ औक़ात गर्दन कांपती है, कुछ मरीजों में घबराहट और बेचैनी की अलामतें भी पाई जाती हैं और कुछ लोगों में जुबान की लुकनत भी पाई जाती है। ये इसकी अलामतें हैं। इसके असबाब अगर बयान किए जाएं तो कुव्वत मुहर्रका का बातिल हो जाना। ये असाब के अंदर एक कुव्वत होती है जो बदन के किसी भी उज़लात को हरकत देती है। तो असाब की कुव्वत मुहर्रका का बातिल हो जाना और कसरत सदमात इसका सबब भी हो सकते हैं। अलावा अज़ी उज़लात में तहलील और असाब में तखदीर होना, ये तिब्बी हवाले से इसके असबाब हैं। अब हम इस मर्ज की थोड़ी सी पैथोलॉजी पे बात करेंगे, इस मर्ज की माहियत पे, ये मर्ज कैसे होता है कि जब उज़लात को मुनासिब मिक़दार में खून मैसर नहीं होता तो सर्दी के बायस उनमें तशंजी कैफियत ज़ाहिर होने लगती है। इन हरकत से खून दिल की तरफ रवाना होता है, मगर दिल में तहलील के बायस उज़लात उस खून को दिल की तरफ खींच नहीं पाते, जज़ब नहीं कर पाते और ये मर्ज उज़लात में कायम हो जाता है। तखदीर असाब के बायस कुव्वत नफसानी जब दिमाग व असाब में नफूज नहीं कर पाती तो हुक्म रसा असाब उज़लात की इरादी हरकत को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो हरकत गैर इरादी हो जाती हैं तो बदन में राशा पैदा होता है। तिब्बे यूनानी के मुताबिक गलीज बलगम राशा का सबब तस्लीम किया गया है और इसे राशापात का नाम दिया गया है। दिमाग की मजारी में जब गलीज बलगम चिपक जाती है तो रूह नफसानी का नफूज कम हो जाता है। इसके बायस कुव्वत मुहर्रका बिगड़ कर राशा बन जाता है। क्योंकि यह बलगम कशरी सोजिश के सबब पैदा होती है, जो कि रतूबात से सोजिश उतारने की एक मुदाफ़िना तदबीर है। असल में ऐसा होता है कि जब बदन में सोजिश होती है तो वहां पर उस सोजिश के रद्द-ए-अमल में उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर रतूबात का तरशो भी तबीयत मुदव्वरा बदन करती है। लेकिन वहां पर अगर कोई मरीज ठंडी चीजें खा ले उस सोजिश को खत्म करने के लिए, क्योंकि बदन में हीट महसूस होती है, तो उस ठंडी चीजें खाने से वही बलगम जो उसके रद्द-ए-अमल में पैदा हुई थी उसको कंट्रोल करने के लिए वही बलगम गाढ़ी होकर इंसान की जो दिमाग की मुख्तलिफ बारीक बारीक नालियां हैं उनमें वो जमना शुरू हो जाती है, लेसदार होके चिपक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आसाब को मुकम्मल खून नहीं मिलता। आसाब को मुकम्मल खून ना मिलने से उनमें कुव्वत मुहर्रका पैदा नहीं होती और उसके ये फिर सारा काम बिगड़ के राशा बन जाता है। अब हम इसका इलाज बयान करेंगे। याद रखें ये ज़ोफ़ उज़लात और तखदीर आसाब का मर्ज है, ये नुक्ता ज़हन में रखना है। तो अब इन्हीं दोनों नुक्तों को मद्देनजर रखते हुए उज़लात की ताकत की दवाई और असाब की ताकत की दवाई वो हमने देनी है। आप तिब्बे यूनानी में इसके बहुत से नुस्खाजात हैं जो मुकव्वी उज़लात हैं और मुकव्वी असाब हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब में उनमें यकूती है। यकूती मुख्तलिफ कुश्ताजात पर मुश्तमिल एक ज्वार-बोरा की किस्म का एक नुस्खा है, उसका मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा। यकूती 2 रत्ती सुबह शाम हमरा मुरब्बा आंवला दें, सुबह और शाम खाली पेट, और दोपहर और रात को सोने से पहले, दोपहर खाने के बाद और रात को सोने से पहले 2 ग्राम मलयन 45 नीम गर्म दूध से दें। ये मुकव्वी असाब दवा है मलयन 45। और सुबह नाश्ता में असाबी मुकव्वी हरीरा कम से कम 1 तोला हो तो दूध के साथ ये देना है। जिन मरीजों का मिजाज बलगमी हो, अभी उनमें सर्दी कम हो, तो उनमें ट्राइग्लिसराइड की ज्यादती होती है, उन्हें C4 और 4 जदीद बराबर मिलाकर शहद मिले अदरक के कहवा से 4 ग्राम ये दवा जो है C4 और 4 जदीद, ये 2 नुस्खे हैं, ये बराबर मिलाने होते हैं। ये सुबह शाम देनी है। याद रहे कशरी उज़लाती यानी गर्म खुश्क जो मिजाज के मरीज होते हैं उनमें तखदीर असाब शुरू से पाई जाती है, शुरू से ही वो इसकी अलामात में गिरफ्तार होते हैं। तो इस तरीके से हम इलाज करते हैं राशा का। अब मैं आपको इनके जो नुस्खाजात हैं उनकी तफसील बयान करता हूँ। नुस्खाजात में
سب سے پہلے نسخہ ہے یقوتی کا. اس میں کشتہ مروارید، کشتہ یشب، کشتہ چاندی، کشتہ صدف، کشتہ کلی، کشتہ مرجان مکھن والا اور زہر مرا خطائی، یہ سب 10-10 گرام اس میں ڈال رہے ہیں. اور کشتہ زمرد، کشتہ یقوت، یہ دونوں 5-5 گرام ہیں. اب عرق گلاب 1 بڑی بوتل اور روح بید مشک 1 بڑی بوتل، یہ دونوں لے کے ان تمام کشتہ جات کو کھرل میں ڈالیں اور عرق گلاب اور روح بید مشک تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں. جب تمام کشتہ جات میں یہ عرق اور روح بید مشک جذب ہو جائے، خشک ہو جائے، تو آپ کی یقوتی تیار ہے. آپ نسخہ سن لیں. یہ ہے ملین نمبر 45، یہ مقوی اعصاب نسخہ ہے. اس میں سنڈ، کالی مرچ، کالا نمک، نشادر ٹھیکری، استخدوس اور پپلا مول. پپلا مول کہتے ہیں جو فلفل دراز ہوتی ہیں، ان کو لمبی ہوتی ہیں. یہ سب 10-10 گرام ہیں. سہاگا سفید، سرنجان شیریں، سرنجان تلخ، یہ سب 20-20 گرام ہیں. برگ مدار 30 گرام، سوڈا خوردنی 30 گرام، ریوند خطائی 60 گرام، ہلدی 60 گرام، سونف اور زیرہ سفید 30-30 گرام، جبکہ پودینہ بھی 30 گرام ہے. ان سب کو پیس کر ملا لیں. یہ آپ کی ملین 45 تیار ہے. اب نسخہ نمبر 3 ہے C4. جن لوگوں میں ٹرائی گلیسرائڈ بڑا ہوتا ہے ان کے لیے یہ دینا ہے. اس میں کالی مرچ آدھا کلو، اجوائن دیسی 1 پاؤ، کچور 1 پاؤ، سوئے 1 پاؤ اور نشادر ٹھیکری 100 گرام. ان کو پیس لیں. یہ آپ کا C4 تیار ہے. لیکن C4 آپ نے اکیلا نہیں دینا، یہ میدے میں جرم کرتا ہے. اس میں ملانا ہے 4 جدید برابر وزن. تو 4 جدید کو الگ تیار کر لیں. ہلدی، ملٹھی اور سونف تینوں چیزیں برابر وزن ہے، یا 100 گرام آپ تینوں چیزیں لے لیں. تو آپ کا یہ 4 جدید تیار ہے. 4 جدید اور C4 کو برابر ملا کے مکس کر کے پھر یہ دینا ہے 4 گرام. اب نسخہ نمبر 5، اعصابی مقوی حریرہ. اعصابی مقوی حریرہ کا اس میں مغز بادام 500 گرام ہے، کاجو 500 گرام ہے، سونف 250 گرام، کشنیز یعنی دھنیا 250 گرام، موسلی سفید 250 گرام، مغز تربوز 250 گرام، مغز کھیرا 250 گرام، مغز خربوزہ 250 گرام اور مغز کدو شیری 250 گرام. تو اس کے علاوہ کالی مرچ یعنی فلفل سیاہ 125 گرام اور الائچی سفید 50 گرام ہے. ان سب اجزاء کو موٹا موٹا کوٹ لیں، یعنی اس کو جوکوب کر لیں. اور ان میں شرط بزوری بارد کمپنی، کسی اچھی کمپنی کی بنی ہوئی، اس کی 4 کلو شرط بزوری اس صفوف میں ملا لیں. معجون کی طرح اس کو مکس کریں. تو یہ آپ کا اعصابی مقوی حریرہ بھی تیار ہے. تو یہ تھے ہمارے نسخہ جات. امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. والسلام.